जय हिंद साथियों, अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और आज हम बात करने वाले हैं यमुना अथॉरिटी की न्यू लॉन्च स्कीम RPS 010 के बारे में। साथियों, 6 अप्रैल को येडा ने ये स्कीम लॉन्च कर दी थी, जिसके बाद लगातार काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरी हैं यहाँ पर कि हम इस प्लॉट की स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा बैंक लोन की आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, साथ के साथ प्लॉट का पोजीशन आपको कब मिलने वाला है। इसके अलावा अगर फॉर्म भरने के बाद आपसे गलती हुई है तो उस पैसे को आपको रिफंड मिलेगा या नहीं। साथ के साथ कल को अगर इस प्लॉट को आप रीसेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कंडीशंस होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज डिटेल्स में हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू माहौर और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद सोनू। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपनी सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम RPS 010 लॉन्च कर दी है। इस स्कीम को लेकर आपके दिमाग में काफी सारे सवाल हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन 6 क्वेरीज को लेकर कवर करेंगे जो आपने सबसे ज्यादा पूछी हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है या नहीं। तो अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। साथ के साथ आपका इंडियन सिटीजन होना भी बहुत जरूरी है। एंड सबसे बड़ा रूल, 1 प्लॉट 1 फैमिली। इसका मतलब है कि अगर आपको आपके पति या पत्नी और माइनर बच्चों को पहले कभी येडा से कोई भी प्लॉट या फ्लैट अलॉट हुआ है तो आप इस स्कीम में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। एंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हस्बैंड और वाइफ। जी हाँ, पति और पत्नी दोनों अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं ताकि ड्रॉ में निकलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, अगर किस्मत से दोनों का नाम निकल आता है तो नियम के मुताबिक आपको एक प्लॉट को सरेंडर करना होगा। आप एक ही परिवार में 2 प्लॉट नहीं रख पाएंगे। एंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, बैंक लोन की फैसिलिटी। लोन को लेकर बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम के लिए लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक आपको फाइनेंस कर देंगे। बात करें SBI, HDFC, ICICI, ये सारे बैंक आपको यहाँ लोन प्रोवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पर 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए भी बैंक फाइनेंस करा सकते हैं और अलॉटमेंट के बाद बाकी 90% पर भी प्रॉपर्टी लोन मिल जाता है। बस आपका सिविल स्कोर और इनकम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, प्लॉट का पोजीशन आपको कब मिलेगा। तो येडा इस वक्त बहुत फास्ट काम कर रहा है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का भी प्रेशर है। साथ के साथ न्यू स्कीम के लिए अथॉरिटी का टारगेट है कि इस अलॉटमेंट प्रोसेस को पूरा होने के बाद अगले 2 से 3 साल के अंदर फिजिकली आपको प्लॉट का पोजीशन दे दिया जाएगा। साथ के साथ आप देख सकते हैं सेक्टर 18, सेक्टर 20 में भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो इन प्लॉट्स में भी आपको बहुत ही जल्दी काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कुछ गलती हुई है तो रिफंड का क्या प्रोसेस है। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई टेक्निकली गलती हो गई है या कोई आपका ड्रॉ में नाम नहीं निकलता है तो रिफंड का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। ड्रॉ डेट के 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसी बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा जो आपने फॉर्म में भरते हुए दिया था। इसलिए हमेशा अपना ही बैंक अकाउंट डिटेल्स में भरें, किसी साइबर कैफे वाले का नहीं। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, प्लॉट अलॉटमेंट होने के बाद में इसको आप कब रीसेल कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए ही लेते हैं। रीसेल करने के लिए आपको पहले अथॉरिटी से ट्रांसफर लेना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपने अथॉरिटी को पूरा पेमेंट कर दिया हो, साथ ही साथ प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो चुकी हो। ट्रांसफर फीस पे करने के बाद आप इसे किसी को भी बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी प्राइस एंड पेमेंट प्लान की। इस स्कीम में प्लॉट का रेट लगभग 36,260 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रखा गया है। पेमेंट के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला लमसम यानी 60 दिन में आप पूरा पैसा दे सकते हैं और वहीं दूसरा इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसमें अलॉटमेंट के बाद बाकी पैसा 8 इंस्टॉलमेंट में आपको देना होगा। तो दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में प्लॉट लेने का ये आखिरी सस्ता मौका है। अगर आपको ये जानकारी सॉलिड लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कोई भी रियल एस्टेट अपडेट्स मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।